हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज प्रायिकता 12th क्लास का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम 12th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि हिंदी में जैसे कहते हैं प्रायिकता, वो चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। उसकी पूरी की पूरी सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रायिकता है, प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आखिर किसे कहते हैं हम? तो किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता, ठीक है, कहते हैं। तो किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। तो ये क्या है? प्रायिकता की परिभाषा है। तो किसी घटना के होने की संभावना को उसे कहते हैं हम प्रायिकता। जैसे तुमने देखा होगा, अगर हम किसी एक सिक्का है, अगर उसे हम हवा में उछाल देते हैं तो उसके ज़मीन पर गिरने की दो संभावना है, या तो वो हेड आएगा और या वो टेल आएगा। तो हमारे पास कितनी संभावना होगी? दो। इसी प्रकार कोई भी घटना हो सकती है, तो उस घटना के होने की जितनी भी संभावना हो सकती हैं उसका नाम है क्या हमारे पास? प्रायिकता या संभावना। अब इसका जो यूज़ होता है वो सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान में, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत मात्रा में उपयोग होता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या? किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ये हमारा अदर वर्ड हो गया, यानी दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं प्रायिकता को। ठीक है गाइज, फिर कुछ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और आपको ध्यान होने भी चाहिए इसके बारे में। क्या है? ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, ये कैसी घटना कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। और याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी घटना घटित होने और घटित न होने की कुल संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं गणित में? किसी घटना के होने और न होने की कुल संभावना का अध्ययन क्या करते हैं हम? प्रायिकता के माध्यम से। पहले से निश्चित घटना की प्रायिकता को याद रखना हमेशा। एक ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि ठीक है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो याद रखना, वो कितनी होती है? 1। और किसी, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है, कल सूर्य पूरब से निकलेगा, तो इस घटना की प्रायिकता कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो वो हमेशा पूरब से निकलता है। तो ये जो घटना है वो कैसी घटना है? वो निश्चित घटना है। ठीक है, और जब हमारी घटना निश्चित है तो हम जानते हैं उसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई यह पूर्व निश्चित घटना, ठीक है, तो हमें पता है ये घटना कैसी है? वो निश्चित है। जब निश्चित घटना होती है उससे हमें पहले से पता होता है, तो इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0, क्योंकि उस घटना के बारे में हमें पता ही नहीं होता। इसलिए याद रखना, उस घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 1। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कोई घटना मान ली ई, उस घटना का नाम रख दिया हमने ई, तो और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल होएगा नंबर ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस। एस क्या होता है? हमारा सैम्पल स्पेस। ये मैं तुम्हें नीचे बताऊंगा आगे, बस फिलहाल तो अपने ये वाली डेफिनेशन याद रखना, ये वाली, कि प्रायिकता जो होती है वो प्रायिकता बराबर, ठीक है, कुल, ये हमारे पास मैंने नीचे भी बता दिया है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर होता अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास कोई घटना है, उस घटना का नाम रख दिया हमने ई, तो उसकी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी बराबर, तो ये तो हो गया हमारे पास एन ई। ठीक है, तो उस घटना की कुल परिस्थितियाँ, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ, फिर बटे में एन एस क्या? सैम्पल स्पेस की कुल परिस्थितियाँ। उसके बाद में कुछ और छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रतिदर्श होता क्या है? तो प्रतिदर्श क्या होता है? किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना कहते हैं। आप देखो, नमूना या सैंपल के बारे में आप जानते हो, यानी कि बहुत 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 सारी चीज़ है, उसमें से हमने क्या कर लिया? एक छोटा सा भाग ले लिया उसका नाम रख दिया हमने नमूना यानी कि सैंपल।
यानी कि उसका हमने सैंपल के तौर पर यूज़ कर लिया। तो किसी बड़ी राशि में से चुनने की छोटी सी मात्रा को नाम ही क्या हमारा नमूना या सैंपल, जिसके इससे आप उदाहरण के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। जैसे कोई कॉलेज है, अब किसी कॉलेज के 5000 विद्यार्थियों में से 500 का हमने चयन कर लिया। तो देखो टोटल कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो टोटल विद्यार्थी हैं विद्यालय में वो कितने हैं, 5000 है। उसमें से हमने छोटी सी मात्रा कितने 500 विद्यार्थी ले लिए। तो हमने 5000 में से कितने विद्यार्थी चुने, 500, ठीक है। तो कुल, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में छोटी मात्रा का चयन ही करना ही क्या कहलाता है, हमारा सैंपल। इसी प्रकार हमारे पास कोई गांव है, उस गांव में कितने किसान हैं, 700 किसान हैं। अब हमने क्या काम करा, 700 किसानों में से 70 किसान का चयन कर लिया, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में से छोटी मात्रा का चयन कर लिया, यानी कि 700 किसानों में 70 किसान ले लिए हमने और उनका क्या बना लिया हमने, सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में से छोटी मात्रा का चयन करना ही क्या कहलाता है, हमारा सैंपल, ठीक है। उसके बाद ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि, और इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस होता क्या है, तो याद रखना, किसी प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक है। कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी हमें परिणाम प्राप्त होंगे उनका जो सेट बनाएंगे उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रतिदर्श समष्टि। और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, और सैंपल स्पेस में जो अवयवों की संख्या होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, एन से, ठीक है। एस क्या होगा हमारे पास, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में अवयवों की जितनी भी संख्या होगी उसे डिनोट कर देंगे नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारे पास डाइस है, पासा, तो हमने क्या करेंगे, पासे को उछालते हैं। अब आपने देखा होगा, आपने सभी ने पासे के देखा भी होगा और पास को खेला भी होगा। जैसे कि हम लूडो में क्या होते हैं, 6 नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। 6 फलक होते हैं, एक फलक पे 1, फिर दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5, छठे पे 6 नंबर से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास, जब हम पासे को हवा में उछालते हैं तो हमारे पास ज़मीन पे गिरने की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6, ठीक है। तो टोटल कितनी संभावना है, 6। तो हमने क्या बना लिया, एक सैंपल स्पेस बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितनी संभावना है, 6, और 6 संभावनाओं को हमने एक सेट में नाम रख दिया, उसका नाम हो गया सैंपल स्पेस। उसके बाद है हमारे पास घटना। तो घटना क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी समष्टि प्रतिदर्श है, उसके प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं, ठीक है। जैसा हमारे पास कोई भी प्रतिदर्श समुच्चय ले लिया तो उसमें से हमने एक घटना बना ली, और वो घटना किसको बिलोंग करनी चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि को, तो उसे ही कहते हैं हम घटना। और इसे हम ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि घटना को इंग्लिश में कहते हैं इवेंट, यानी कि ई। इसके एग्जाम्पल, जैसे एक सिक्के को हमने उछाल दिया, ठीक है, उछालने पे तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ये हमने सैंपल स्पेस बना लिया। तो एक सिक्के को एक बार उछाला तो सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने मान लिया उस हवा सीड्स को ऊपर आने घटना जो है ये डिनोट कर दिया, ठीक है। हमने एक घटना ले ली कि सीड्स ऊपर आने की घटना, उसका नाम रख दिया हमने ई। तो इसमें क्या आएगा, घड़ी इवेंट में केवल एच आएगा, ठीक है। और एच जो है वो एस का ही क्या है, एलिमेंट है, यानी कि इसका वो एक क्या है, एक उपसमुच्चय है, ठीक है। तो हम कोई घटना है उसकी क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि किसी घटना की अनुकूल परिस्थितियाँ बटे सैंपल स्पेस की कुल परिस्थितियाँ। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, जहाँ से एन ई क्या, ठीक है, समुच्चय ई के अवयवों की संख्या, और एन ई क्या हमारे पास प्रतिदर्श समुच्चय। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से उसके बारे में बता भी दिया। पासा, देखो इसे कहते हैं, ये क्या हमारे पास पासा। इसमें तुमने देख लिया अब ध्यान से, 6 फलक है, इसमें देखो 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना होगा 3,
यहाँ पे कितना है हमारे पास 4, यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 6। तो पासे में कितने होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं और इस प्रकार हमारे पास 6 नंबर होते हैं। तो हमारे पास जब हम पासे को हवा में उछालते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6, यानी कि 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जब हम सिक्का है, सिक्के को जब टॉस करते हैं हवा में, तो हवा में हमारे पास नीचे गिरने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है गाइज। तो हमने क्या कर्म करा, एक सिक्का लिया, ठीक है, सिक्का, सिक्के को कहते हैं इंग्लिश में कॉइन्स। ठीक है। अब जब हम इसे हवा में उछालते हैं तो हवा में उछालने पर टॉस करेंगे जब इसे, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2, या तो हेड आएगा यानी कि चित्त, यानी कि हेड, यह आएगा पट, ठीक है, पट्टू कहते हैं टेल, और हम इसे टी से डिनोट कर लेते हैं। तो सब सिक्के को हवा में उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमें क्या करनी है, हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो कुल परिस्थितियां कितनी हमारे पास, 2। क्यों, क्योंकि आप ये जानते हो, क्योंकि जब हमने सिक्के को उछाला, ठीक है, तो सिक्के को उछालेंगे तो हवा में जब तक वो हवा में रहेगा तो कितनी परिस्थितियां हमारे साथ, कितनी संभावना है, 2। ठीक है, जब वो ज़मीन पे गिराया तो ज़मीन पे गिरने पे हमने देखा कितना आएगा हमारे पास, हेड। तो 2 में से केवल एक बार ही तो आएगा हेड, तो ये इसकी प्रायिकता होगी। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। इसी प्रकार अगर मैं टेल आने की प्रायिकता निकालता हूँ तो टेल आने की प्रायिकता कितनी रहेगी, देखो इसमें भी क्या है, टोटल संभावना कितनी है, 2। जब टेल आएगा तो 1, तो 1/2। तो ये तो होगा हमारे पास सिक्के का। इसी प्रकार अगर हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पासा, ठीक है, दूसरा ही तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने पासा। पासा को इंग्लिश में डाइस, ठीक है, डाइस। अब पासे को हमने क्या काम करा, एक बार उछाल दिया, एक बार उछालने पर उसका हमने सैंपल स्पेस बना लिया, उसमें 1 भी आएगा, 2 3 4 5, ठीक है, और 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब पासा हवा में रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने मान लिया जब इन 1 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6। तो 1 आया जमीन, जब वो पासा ज़मीन पर गिरा तो 6 में से 1 की संभावना तो है 1 आने की, 1। इसी प्रकार 2 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो टोटल कितनी संभावना है, 6, और 2 केवल एक बार ही आएगा। इसी प्रकार 3 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1/6। इसी प्रकार 4 आने की प्रायिकता निकालनी है तो कितना आएगा, 1/6। इसी प्रकार 5 आने की प्रायिकता निकालनी है तो 1/6। इसी प्रकार 6 आने की प्रायिकता निकालनी है तो 1/6। ठीक है गाइज। और भी हम देखेंगे इसके बारे में। अब हमने मान लिया, यहाँ से हम क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या, पास ए पे क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या हमारे पास, 6। अब सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है हमें। ठीक है, अब सम संख्या देखो कितनी है, सम संख्या इसमें 2, 4 और 6, तो कितनी संख्या होगी हमारे पास, 3, यानी कि 3/6, यानी कि कितना, 1/2। तो ये भी याद रखना है आपको कि पास ए पे सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। इसी प्रकार कितनी, विषम संख्या, विषम संख्या,
इसी प्रकार हम विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल कितनी संभावना है हमारे पास 6, और विषम संख्या कितनी है 1, 3 और 6, तो कितनी संख्या होगी 3, तो यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 1/2। इसी प्रकार हम क्या और निकाल सकते हैं, किसकी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास 6। अब अभाज्य संख्या देखो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। देखो सम संख्या कितनी होगी 2, 4 और 6। विषम संख्या होगी 1, 3 और 5। अभाज्य संख्या होगी 2 और 3 और कितना 5, तो ये भी कितनी 3, तो 3/6 1/2। और हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है क्या, कि सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता। देखो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की क्या निकाल ले हम, प्रायिकता। तो टोटल कितनी है 6, और पास ए पे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी होती है हमारे पास 2, यानी कि केवल एक ही संख्या ही तो है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या निकालने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 1/6। तो ये हमारे पास यहाँ से इसी पास ए के अंदर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, पी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी है 1/6। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इसी प्रकार हमारे पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता याद करनी है। पहले नंबर पर जब केवल कितना हो, एक चित हो, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक चित हो। तब ऐसे हमारे पास सैंपल स्पेस। अब हमने पास है वो कितनी बार उछाला, सिक्के को उछालना है कितनी बार 2 बार। तो जब 2 बार उछालेंगे तो पहले सिक्के पे हेड, दूसरे हो सकता है हेड आ जावे, या पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल आ जावे, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले सिक्के पे हेड पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे आ जावे हेड, या फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सिक्कों पे ही क्या आ जावे टेल। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, यानी कि नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या आ गई 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पॉसिबिलिटीज आ गई। तो इसमें पहला केस क्या है, केवल एक चित हो, ठीक है। तो हमने माना इसका घटना का नाम रख दिया, इस घटना का नाम रख दिया ई, क्या, केवल एक चित हो, केवल एक चित हो। तो याद रखना जब केवल एक चित होएगा तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, केवल एक की बात कर रहा तो इसमें एच टी आएगा, ये वाला भी आ सकता है, टी एच आएगा, और इसमें ठीक है केवल एक की बात कर रहा तो केवल एक तो इसमें ही आ रहा है एच टी और टी एच में, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी 2, और तो इसके हम क्या निकालेंगे प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है हमें। तो कितना आएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, क्योंकि ये जो घटना निकाली है बनी है हमारी वो सैंपल स्पेस के अंदर से ही बनाई है हमने। अब सैंपल स्पेस में टोटल अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास 4, और ई क्या घटना है केवल एक चित हो, तो एक चित में कितने अवयवों की संख्या कितनी होगी 2, 1 और 1 2, यानी कि केवल एक चित हो उसके आने की जो प्रायिकता है 1/2 आ चुकी है। इसी प्रकार हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है कम से कम, ठीक है, कम से कम केवल, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो, ठीक है। तो इस घटना का नाम रख लिया हमने एफ, मान लिया हमने ऐसा मान लिया कि कम से कम एक चित हो, जो घटना है इसका नाम रख लिया हमने एफ। अब इसमें
कम से कम एक तो चित्त होना ही चाहिए, यानी कि चित्त का मतलब हेड, यानी कि ठीक है। तो इसमें एच एच भी हो सकता है, देखो कम से कम एक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, चित्त दो, एच एच, एच टी और टी एच। तो ये हो गए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दो बेशक हो जाओ। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी आ गई, एफ में अवयव की संख्या आ गई इसमें 3। तो हमें क्या करना है, 9। हमें जो करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ की, यानी कम से कम एक चित्त हो। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एफ में अवयव की संख्या कितनी है, 3, और सैंपल स्पेस में अवयव की संख्या है 4। तो इस प्रकार हम, ठीक है, प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन भी समझा दी, ठीक है। उसको ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी ले लिए, उसको फिर मैंने आपको बारे में बता भी दिया, सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, टैर आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो मैंने एक तुम्हें आपको डेफिनेशन भी बता दी, और एक तुम्हें प्रायिकता के बारे में बेसिक आइडिया भी दे दिया, और कुछ मैंने उसके बारे में एग्जाम्पल भी लेकर आपको बता दिए, ठीक है सर। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।